स्टूडेंट्स हेडिंग करो बेटा पार्ट 2 चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन। हेडिंग दो पार्ट 2 चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन। पार्ट 2 चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? बोल मारा सर जो असेट जो यूज करते हैं और उसकी वैल्यू जो डाउन हो जाती है वो विद वियर एंड टियर यूज ऑफ assets when value of assets decreases is considered as our depreciation। जैसे जैसे हम लोग assets को यूज करते हैं, assets को यूज करते करते उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, that is considered as our depreciation। स्टूडेंट्स अगर हमने assets को यूज नहीं किया फिर भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। हाथ ऊपर करके, जिसको बताना है हाथ ऊपर करेंगे। हमने असेट्स को यूज नहीं किया, मैंने कार ली लाके घर पे गैरेज में रख दी, 1 साल के बाद बेचने को निकाली, वैल्यू कम होगी उसकी। हाथ ऊपर करना। तेजस क्यों? यूज तो किया ही नहीं अपन ने। तो हो गया ना, टाइम गया ना बेटा। तो जैसे जैसे आपने असेट ली उसका टाइम गया, आपने उसको यूज किया या नहीं किया। वियर एंड टियर आप यूज करो या ना करो, नहीं करोगे टाइम जाएगा तो भी उसकी वैल्यू कम होगी, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को 2 एंगल से देखा जाता है। असेट की वैल्यू कम हुई तो ये अपने लिए क्या हुआ बेटा? लॉस। एक ये एंगल। दूसरा डेप्रिसिएशन को प्रोविजन बोला जाता है। प्रोविजन क्या होता है? एनीवन नोस प्रोविजन क्या होता है? बोल। सर मतलब कुछ सपोज करना कि नहीं, प्रोविजन क्या होता है बेटा कि जहां पे आप किसी पर्पस के लिए पैसा साइड करते हो उसको हम लोग प्रोविजन कहते हैं। श्री को उसके पापा ने बोला कि मैं आपको 5 महीने के बाद 50,000 का फोन लेके दूंगा, और हर महीने उसके पापा 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं साइड कर फोन के लिए। पर्पस फिक्स हो गया, वो पैसों का यूज क्या करना है बेटा? अपन को फोन लेना है। दिस इज कंसिडर्ड एज प्रोविजन। जहां पे आपका पर्पस फिक्स होता है उसको हम लोग प्रोविजन कहते हैं। कंपनी डेप्रिसिएशन क्यों रखती है बेटा? डेप्रिसिएशन रखने के पीछे कंपनी का पर्पस होता है कि उतना पैसा हमारा साइड होता है। भाई आज अगर सपोज करो मैंने मशीन ली, जिंदगी भर मशीन चलेगी? तुमने कार ली, जिंदगी भर कार चलेगी? नहीं ना, 5 साल 7 साल 10 साल कार चलेगी, 10 साल के बाद नई कार लेनी पड़ेगी। अब उस टाइम में नई कार सपोज 10 लाख रुपए की आती है, एक साथ 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे? तो स्मार्टनेस क्या है बेटा कि आज अगर मान लो आपने 8 लाख की कार ली, 8 लाख के सामने आप हर साल 80,000 रुपीज आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। इसका मतलब आप हर साल 80,000 रुपीज साइड करते जा रहे हो। तो जब साइड करते जाएंगे ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? प्रोविजन। पहले साल 80,000 साइड किया, दूसरे साल 80,000 साइड किया, तीसरे साल 80,000 साइड किया, ऐसे 10 साल तक हम लोगों ने हर साल डेप्रिसिएशन का 80,000 साइड किया। तो 10 साल के बाद अपने पास कितने रुपए हो जाएंगे? 8 लाख। अब मेरे को नई गाड़ी लेनी तो मैं ले सकता हूँ ना। 10 लाख रुपए एक साथ अरेंज करना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 8 लाख तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। अब मेरे को कितना बंदोबस्त करना पड़ेगा? सिर्फ 2 लाख। तो इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं ताकि वो पैसा हम लोग हर साल साइड कर सके। दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज अ प्रोविजन। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना बेटा, मैं खुद ऐसा कई बार जब टीचर्स का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं सब पूछता हूं कि हाउ यू कंसीडर डेप्रिसिएशन। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इट इज एन एक्सपेंस, बट एक्सपेंस के साथ वो क्या है बेटा? प्रोविजन। क्यों प्रोविजन है? क्योंकि हम लोग उन पैसों को साइड करते जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को दे नहीं सकते।
सैलरी है, हम लोग स्टाफ को देते हैं, लाइट का बिल आया हम कंपनी को देंगे, ये बेंचेस का डेप्रिसिएशन मुझे निकालना है, मैं बेंच को दूंगा ये तेरा डेप्रिसिएशन लेगी क्या मेरे से? नहीं लेगी। वो पैसा बेसिकली डेप्रिसिएशन का किसके पास रहता है? हमारे पास। हम उसको साइड करते जाते हैं ताकि 5 साल 10 साल के बाद हमें जब नई मशीन लेनी हो तो अपने पास सर्टेन अमाउंट पड़ा हुआ होना चाहिए, भले पूरा अमाउंट ना पड़ा लेकिन सर्टेन अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर बेटा? मैं यस पर सर वो रियल में ऐसे पैसे हमारे पास साइड में रखते हैं डेप्रिसिएशन? देखो डेप्रिसिएशन है ना, अब ये पर हमने जो क्वेश्चन पूछा ना बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, मैंने जो आपको समझाया वो थ्योरी का है। कंपनीज क्या करती हैं बेटा, देखो डेप्रिसिएशन है ना एक बहुत बड़ा स्कैम का सोर्स भी है। कंपनी ने डेप्रिसिएशन रखा इस बार, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है बेटा वो तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बड़ा ही होगा उनका, अब उन्होंने इस बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट रखा 200 करोड़। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप अपनी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन रखोगे, तो जब गवर्नमेंट बोल रही है तो रखेंगे ही। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन का दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये कि जितना आपका डेप्रिसिएशन होगा ना उतने अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। सपोज मेरा प्रॉफिट 500 करोड़ होता है, उसमें 200 करोड़ मेरा डेप्रिसिएशन है तो मेरे को टैक्स 300 करोड़ भी भरने का। पहला फायदा ये मिल गया मेरे को। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये डेप्रिसिएशन का पैसा अपन किसी को देंगे थोड़ी, गवर्नमेंट किससे वेरीफाई करेगी? बैंक से जाके पूछेगी तेरा कितना डेप्रिसिएशन आया, कार से पूछेगी तेरा कितना डेप्रिसिएशन आया, मशीन को पूछेगी तेरा कितना डेप्रिसिएशन आया, नहीं पूछ सकती। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, डेप्रिसिएशन 200 करोड़, कहां गया पैसा किसी को थोड़ी पता। तो कई बार उन पैसों का मिसयूज होता है, जो ओनर्स होते हैं वो ओनर्स उन पैसों को मिसयूज करते हैं। वो पैसा कहीं पे होता नहीं है बेटा, ये सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए होता है, अकाउंट में दिखाने के लिए होता है कि डेप्रिसिएशन हुआ 200 करोड़ रुपए का। कहां है 200 करोड़? हर साल का 200 करोड़ 10 साल का 2000 करोड़ बन जाता है। यस हक नहीं है ना, गवर्नमेंट किस बेस पे पूछे बेटा? असेट हमारी, डेप्रिसिएशन हमारा, पैसा हमारा। आज अगर मेरे से पूछा है कि गवर्नमेंट कि भाई आपने डेप्रिसिएशन के पैसों का क्या किया, मेरा पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट को ये होगा कि 10 साल के बाद नई मशीन लेनी होगी, आप मेरे को पैसा दोगे? गवर्नमेंट थोड़ी पैसा देगी, पैसा तो मुझे बंदोबस्त करना है ना, तो उन पैसों का मैं जो चाहे वो करूं, मेरा लुकआउट आपका लुकआउट थोड़ी होता ही है ना बेटा, नॉर्मल है। मैंने इसीलिए क्या बोला बेटा, डेप्रिसिएशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्कैम, सबसे बड़ा सोर्स है। कई सारी कंपनी जानबूझ के ऐसा करती है बेटा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाया, ऐसा कहीं पे है ही नहीं, कुछ यूज कर लिया। यस बेटा, अकाउंट में चेक करेंगे बेटा, अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिख रहा है, आपने अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखा दिया, गवर्नमेंट को तो ये देखना है कि आपने डेप्रिसिएशन दिखाया। गवर्नमेंट ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कि वो पैसा कहां पे गया, दे कांट आस्क में बेटा, वो पूछ नहीं सकते उस चीज, नहीं पूछेंगे ना बेटा। क्यों पूछेंगे? वो पैसा तो हमको देखना है ना कि उन पैसों का हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर दिया हम लोगों ने, इन्वेस्ट कर दिया हमने वो पैसा कहीं पे। 10 साल के बाद जब हमको मशीन लेनी होगी तो हम लोग सरकार से पैसा थोड़ी लेंगे, वो तो हमको बंदोबस्त करना है ना पैसों का। तो वो पैसा हम जहां यूज करना चाहे, जहां इन्वेस्ट करना चाहे, वो हमारी मर्जी, हम क्यों सरकार को बताएं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, उनको पता ही नहीं चलेगा पैसा कहां गया, नहीं पता चलेगा। क्योंकि क्या है बेटा कि आपने एक बार डेप्रिसिएशन का पैसा लिख दिया ना, अब आप उन पैसों को कहां यूज करना चाहते हो उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट जरूर ऑब्जर्व करती है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की, मेरी मशीन है 100 करोड़ की और मैं डेप्रिसिएशन रखूं उसके ऊपर 50 करोड़ का। गवर्नमेंट बोलेगी 50% डेप्रिसिएशन है, कौन सी मशीन लेके आए हो? ऐसी तो उसके लिए उन लोगों ने परसेंटेज फिक्स किए, भाई अगर मशीन है तो आप इतना % डेप्रिसिएशन रख सकते हो, फर्नीचर है इतना टका डेप्रिसिएशन रख सकते हो, कार है तो इतना % डेप्रिसिएशन रख सकते हो, लैपटॉप है तो इतना % डेप्रिसिएशन रख सकते हो। दैट वे वो परसेंटेज गवर्नमेंट ने फिक्स किए, लेकिन वो पैसा कंपनी कहां रख रही है, कहां यूज कर रही है, वो पूछने का राइट उनका नहीं है, वो पूछने का अधिकार सरकार का नहीं है।
और सरकार पूछती भी नहीं है बेटा, क्योंकि वो पूछेंगे तो काउंटर वो लोग ही करेंगे ना। आज मेरे से अगर सरकार पूछेगी भाई आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या किया, तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि सर 10 साल के बाद जब मेरी मशीन खराब हो जाएगी, जब मुझे नई मशीन लेनी होगी, आप पैसा दोगे तो मैं आपको बताऊं मैंने पैसों का क्या किया। सीधी बात है ना, जो ओनर है वो तो यही बोलेगा ना। तो गवर्नमेंट इसलिए कुछ बोलती नहीं कि ठीक है आपने डेप्रिसिएशन का पैसा रख दिया, जो करना है करो, नई मशीन तो आपको ही लेनी है, आप पैसा साइड करो या ना करो कि आपका लुकआउट है, करते हो तो आपके लिए फायदा ही है ना। आज अगर मैं कार लेने के बाद हर साल 80 हजार रुपए मैं उसका डेप्रिसिएशन का साइड करूं, तो 10 साल के बाद मेरे पास 8 लाख रुपए हो जाए तो मतलब मैं नई कार ले सकता हूं, समझ रहे हो बेटा। लेकिन अगर वो मैंने पैसे यूज कर लिए, तब मुझे जब 10 साल के बाद जब नई कार लेनी होगी, तब मुझे पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सरकार बोलती है कि अगर आप डेप्रिसिएशन का पैसा डिडक्ट करते हो और अगर वो पैसा आप साइड करते हो तो ये आपके लिए फायदा है, हमारे लिए तो कोई फायदा ही नहीं है, सरकार ऐसा कहती है। तो अगर आप उन पैसों को साइड करके रखते हो तो ये आपके लिए अच्छा है, नहीं साइड करोगे तो ये आपके लिए खराब है, क्योंकि मशीन तो आपको ही लानी है ना एट दी एंड। चलो बेटा मैं ये सब विषय सर, तो कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि रेट उसका ही है कोई गिटार और फिर बाद में वो डेप्रिसिएशन के पैसे तो उसने यूज कर दिए, पर जो ब्लैक मनी है वो डेप्रिसिएशन में बता दे कि ये मैंने डेप्रिसिएशन के लिए निकाला। होता है, पॉसिबल है बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पैसा आप कहाँ यूज कर रहे हो वो किसी को पता ही नहीं ना। आपने जो डेप्रिसिएशन रखा, आज मैंने मान लो कि डेप्रिसिएशन रखा 1 लाख रुपए का, वो पैसा कहाँ है? तो सर वो कोई भी फॉर्म में रह सकता है, बैंक में या कैश। हाँ कोई भी फॉर्म में बेटा होता ही है, सब लोगों के पास होता है, सरकार को पता ही होता है कि वो पैसा उनके पास है। परसेंटेज फिक्स होता है बेटा, गवर्नमेंट कुछ चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने परसेंटेज फिक्स किए हुए, कुछ चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने परसेंटेज फिक्स नहीं किया है, वो हम पे छोड़ा है कि तुम तुम्हारे हिसाब से अपना एक डेप्रिसिएशन का परसेंटेज फिक्स कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है 50% डेप्रिसिएशन रखो तो सरकार अलाउ करेगी, ऐसा नहीं होगा। 10%, 15%, 20% डिपेंडिंग अपॉन द असेट। अब वो मैं समझा रहा हूँ बेटा, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले सबके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाए तो मैं उस पॉइंट पे आता हूँ बेटा कि डेप्रिसिएशन हम हर साल सेम रखेंगे या हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है? यस बेटा, ईयरली इनकम पे बनता है डेप्रिसिएशन, ईयरली असेट की वैल्यू पे, इनकम के ऊपर नहीं बेटा, इनकम पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता कभी, डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर लगता है? असेट्स के ऊपर। आपकी मशीन्स हैं, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, ट्रक है, बस है, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, इनकम के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। चलो मैं एनीवन एल्स बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चंस? ओके, अब स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की मेथड है बेटा जो यूज की जाती है हमारी बुक्स में, एक एसएलएम और दूसरी आरबी है। एसएलएम का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम का फुल फॉर्म क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। और आरबीएम का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्टूडेंट्स इसको कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। कौन सी मेथड? कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, और इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। मैं कह रहा हूं बच्चों सब लोगों को बेटा, दोनों में फर्क क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में ध्यान से समझना। ये स्ट्रेट लाइन मेथड 2019 में मैंने 1 लाख की मशीन ली, अब मैं इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन रख रहा हूं। 1 लाख का 10% मतलब कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची बेटा? 90,000। 2020 में भी मैं 10% ही डेप्रिसिएशन रखूंगा क्योंकि परसेंटेज फिक्स रहने वाला है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकलता है। तो 1 लाख का 10% मतलब कितना है? 10,000। वैल्यू कितनी बची बेटा? 80,000। अब 2021 में 10% मतलब अगेन 10,000, तो वैल्यू बचेगी 70,000। मतलब डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। सेम रह रहा है। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 10,000 10,000, इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आप डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हो बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हो, इसलिए आपका डेप्रिसिएशन सेम रहता है। यस बेटा। सर ये 10 इयर्स के लिए मतलब सपोज ये है तो डिपेंडिंग अपॉन ज्यादा हो सकता है ना बेटा, 20 इयर्स के लिए भी हो सकता है। ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख की है तो फिर परसेंटेज उसके हिसाब से 5% हो जाएगा अगर आप 20 इयर्स के हिसाब से जा रहे हो, क्योंकि वो टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन का टोटल है ना वो उस अमाउंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर बच्चों में सबको? अब किसी तरीके से जो दूसरी मेथड आती है आरबीएम, 2019 में मैंने मशीन लिया 1 लाख का, अब कुछ साल मैंने उसका डेप्रिसिएशन निकाला 10%, 1 लाख का 10% मतलब 10,000, वैल्यू कितनी बची बेटा? 90,000। अब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा 2020 का अगेन 10% मतलब 9,000, तो वैल्यू कितनी बची बेटा? 81,000। फिर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा 2021 का अगेन 10% मतलब 8100, तो वैल्यू क्या बचेगी? 72,900। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हो? ओरिजिनल कॉस्ट पे या परचेज प्राइस पे, और आरबीएम में आप डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हो? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर। 1 लाख में से 10,000 का कितना बचा? 90। अब आपने 90,000 का 10% निकाला, फिर 9,000 माइनस किया, 81,000 बचा, फिर उसका 10% निकाला। इसलिए इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब जो बैलेंस बचा उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालें, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस बचे उस पर डेप्रिसिएशन निकालना है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल डेप्रिसिएशन हमारा सेम है। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? दोनों मेथड क्लियर होगी बेटा? आपको आंसर मिल गया जो भी आपका? मैं क्लियर हूं बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब ये सब चीजें फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा।